सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मगरबी दुनिया में सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से पहचाना जाने वाला ये सिपहसालार मिस्र और शाम का पहला कुर्द हुक्मरान था। सलीबी जंग लड़ने वालों को शिकस्त देने वाला और यरूशलेम को फतह करने वाला एक अजीम जंगजू था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कई ऐसे कारनामे हैं, लेकिन दो ऐसे कारनामे जो आज हम बयान कर रहे हैं वो तारीख का एक सुनहरा बाब है। इन कारनामों में कौन कौन से कारनामे शामिल हैं उनके बारे में आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 1138 में तकरीत में पैदा हुए। उनके बाप का नाम नजमुद्दीन अयूब था जो किला तकरीत का हाकिम था। ऐन इस मौके पर जब सुल्तान की पैदाइश हुई उनके बाप को इस ओहदे से सुबकदोश कर दिया गया। सुल्तान का बचपन और जवानी का इब्तदाई दौर दमिश्क और बल्बिक में गुजरा, जहां उनका बाप पहले अमादुद्दीन और फिर नूरुद्दीन जंगी के मातहत उन इलाकों का गवर्नर रह चुका था। सुल्तान ने बल्बक के दीनी मदरसों और दमिश्क की जामे मस्जिद में तालीम हासिल की। सुल्तान को बचपन से ही दीनी तालीम हासिल करने का बेहद शौक था। उन दिनों सलीबियों से मुसलमानों की जंगें जोरों पर थीं और नूरुद्दीन जंगी के कारनामों ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए थे। सलाहुद्दीन की मुजाहिदाना जिंदगी का आगाज नूरुद्दीन जंगी के दरबार से ही हुआ था। 25 साल की उम्र तक सुल्तान ने गुमनामी मगर पाकीज़ा और बेदाग जिंदगी गुजारी। नूरुद्दीन जंगी के दरबार में सुल्तान सलाहुद्दीन का चचा को शेर सिपहसालार था। जब उसे मिस्र की मुहिम पर भेजा गया तो उसने अपने भतीजे का जज्बा जहाद देकर उसे भी मुहिम पर अपने साथ ले लिया। जब सुल्तान ने मुखालिफिन को शिकस्त देकर मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया तो नूरुद्दीन ने उसे खत लिखा कि फातमी खलीफा का खुतबा जारी किया जाए, लेकिन सुल्तान ने माजूरी जाहिर कर दी। थोड़े अर्सा बाद आसंद फातमी का इंतकाल हो गया। उसके साथ ही फातमी खानदान से जब कोई भी हुकूमत का दावेदार न रहा तो उन हालात में 567 हिजरी में मिस्र में अयूबी हुकूमत की बुनियाद पड़ी। उधर नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद उसका बेटा जानशीन बना, मगर कम उम्री की वजह से उमरा और वज़रा में इक़्तिदार के हुसूल के लिए जंग छिड़ गई और इस तरह अताब की खानदान की हुक्मरानी का शिराज़ा बिखर गया। आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन ने अनाने हुकूमत संभाल ली। दमिश्क में सादुद्दीन की हुकूमत कायम हुई, मगर इस कदर कमज़ोर थी कि सलीबियों से मुकाबला करने की अहलियत न रखती थी। इन हालात के पेश नज़र सुल्तान ने अहले दमिश्क की दावत कबूल कर ली और वो पूरे इलाकों को सलीबियों से पाक करना चाहता था, मगर अंदरूनी हालात की खराबी और ईसाई हुक्मरानों के मसालियत उसके आड़े आ रही थी। एजिनार्ड ने जो सलीबियों का सरगना था बज़ाहिर मसालिहत कर ली थी, लेकिन सुलह के बावजूद उसने मुसलमान काफिलों और ताजरों को लूटना शुरू कर दिया था। एजिनार्ड के कत्ल के बाद यरूशलेम की ईसाई हुकूमतों की जड़ कट गई और सलीबियों ने फैसला कुन जंग का ऐलान कर दिया। तमाम हुक्मरानों ने अपनी फौजें इकट्ठी कर ली। दूसरी तरफ सफूरिया और तिब्रिया के दरमियान सुल्तान ने पहले ही मुसलमान फौजें मुतय्यन कर दी थीं। जो ही वो सफूरिया से तिब्रिया की तरफ निकले, 583 हिजरी में इस्लामी और ईसाई फौजों के दरमियान लूबिया के मकाम पर जबरदस्त मुकाबला हुआ। सलीबियों ने हथियार डाल दिए और कोया हतीन में जा छुपे। इस तरह पूरा फलस्तीन शिमाल में बैरूत से लेकर जुनूब में गजा तक सुल्तान के कंट्रोल में आ गया। इस तरह 91 साल के तवील अरसे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक अजीम फातेह की हिम्मत से बैतुल मक़दस उसके हकीकी पासबानों के कब्जे में आ गया। उसके बाद मुतअद्दिद बार सलीबियों ने दोबारा कब्जे की कोशिश की, मगर सुल्तान ने हर बार इसे नाकाम कर दिया और उनको मुंह की खाना पड़ी। बैतुल मक़दस पर सुल्तान की अमलदारी ने पूरे यूरोप के मजहबी जज्बात को इस कदर भड़का दिया कि यूरोप के 3 बादशाहों, इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड, फ्रांस के ऑगस्टन और जर्मनी के फ्रेडरिक बारबरोसा ने मुत्तहिदा फौजें तैयार की जो बहरा रूम से मक्का तक पहुंच गईं। सुल्तान ने उनसे नबर्द आजमा होने के लिए इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से मदद तलब की जो न मिल सकी और आखिरकार उसे खुद ही मुकाबला करना पड़ा। इक्का और इस्कलान के करीब 3 साल तक ये जंगें जारी रहीं। आखिरकार एक दिन जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा दरिया अबूर करते हुए डूब कर मर गया और उसकी फौज के हौसले पस्त हो गए। उधर बादशाह इंग्लिस्तान और फ्रांस बीमार हो जाने पर सुलह की दरख्वास्त कर दी। अक्का और इस्कलान के साहिल इलाकों के कब्जों को तस्लीम कर लिया और उनको बैतुल मक़दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी गई।
इस तरह 100 साला जंग का 588 में खात्मा हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी न सिर्फ इस्लाम का सिपाही था, बल्कि एक अजीम फातेह, अजीम इंसान और फराख दिली में उसका कोई सानी नहीं था। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जो जंगें मजहबी बुनियादों पर लड़ी जाएं वो अमूमन आतिश इंतकाम से लबरेज होती हैं और बाज़ औक़ात फातहीन सब्र का दामन छोड़ देते हैं। सुल्तान ने हमेशा बुर्दबारी से काम लेकर मामलात को सुलझाया। जो इज़्ज़त और अज़मत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को हासिल हुई, किसी और को हासिल ना हो सकी। बैतुल मक़दस की फतह भी इस अजीम इंसान और मुजाहिद आज़म की फराख दिली और अज़मत का सबूत है, जिसने बैतुल मक़दस और आलम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करके मुसलमानों के खोए हुए वक़ार और अज़मत को दोबारा बहाल किया। सुल्तान एक कामयाब और आदिल हुक्मरान था, जिसने ज़िंदगी सादा सी बसर की और ममलिकत के वसाइल आम की और फलाह बहबूद पर खर्च किए। मिस्र और शाम में दीनी मदरसे कायम किए और मसाजिद तामीर कराईं, अस्पताल तामीर किए गए, मोहताज खाने तामीर कराए, मुसाफिरों के लिए सराय तामीर कराईं और उलमा कराम का वक़ार बुलंद किया। सुल्तान के कारनामों से करून उला के मुसलमानों की याद ताज़ा हो गई। वो एक रासकुल अकीदा पक्का मुसलमान था। जंगी कारनामों और सीरत की वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाम रहती दुनिया तक रहेगा। मुसलसल हालत जंग की वजह से सुल्तान की सेहत खराब हो गई और आखिरकार बुखार की वजह से उसने 55 साल की उम्र में 4 मार्च 1193 को जान आफरीन के हवाले कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 100 से ज़ायद जंगें लड़ी हैं और लगभग 20 साल तक के लिए सलीबियों और यूरोप की मुश्तरका अफवाज को मिलाकर इस मुकद्दस सरजमीन से पीछे धकेल दिया था। दुनिया ने ऐसा जर्री, काबिल और रहम दिल फातेह शायद ही देखा हो। सलीबी जंगें इंसानी तारीख में सबसे तवील और वहशी जुनूनियत की हैसियत रखती हैं, जिनका खौफ मगरबी ईसाई दुनिया से मगरबी एशिया तक फैल चुका है। तकरीबन 300 साल तक सलीबियों ने मुसलमानों पर पै दर पे हमले किए, मगर हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वजह से उनकी अपनी अफवाज थकन और वसवसों का शिकार हो गई। सारा यूरोप माल और काबिल भरोसा फौज से खाली होता जा रहा था और मुकम्मल तबाही न सही मगर समाजी दिवालियापन का शिकार जरूर हो गया था। सैकड़ों फौजी जंगों में खत्म हो गए, कई दूसरे भूख और अफलास का शिकार हो गए। गरज ये कि हर किस्म की आफात सलीबियों की तजलील का बायस बनती गईं। पीटर नामी ईसाई मजहबी रहबर और इसके पैरोकारों ने इस बात का अज़्म कर लिया कि मुसलमानों के हाथ से मुकद्दस इलाके वापस लेने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। उस दौर में ईसाई फौज सलीब का निशान रखते थे, जो कि गिरजाघर की पनाह में होता था और हर किस्म के टैक्स से इस्तिस्ना हासिल था और साथ ही हर किस्म के काम करने के लिए भी आज़ाद थे। यहाँ अजीम सलाहुद्दीन का एक मशहूर वाक़या बयान करते चलें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 29 सितंबर 1182 को दरियाए उर्दन अबूर किया ताकि करक और शुबाक पर मौजूद फौजों को आड़े हाथों लिया जाए और काफ़ी फौजियों को कैदी बना लिया गया। उस वक्त वो अफवाज जो गाय ऑफ ल्यूसिनान के मातहत थीं, उन्हें सेफोरिस के इलाके से हटाकर अल्फोला भेज दिया गया। दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 500 फौजियों पर मुश्तमिल एक छोटा सा ग्रुप भेजा जो उन फौजियों को डरा धमका सकें और खुद ऐन जालूत की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। सलीबी अफवाज उस वक्त की सबसे ज्यादा बड़ी और ताकतवर अफवाज में शुमार होती थी, मगर उसके बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन के लश्कर ने उनको शिकस्त दी और ऐन जालूत की जानिब बढ़ने लगे। अयूबी फौज ने जरीन, फोर्ट ब्लीट और तबूर की पहाड़ी पर कई हमले किए। चैटिलॉन के बादशाह रेनॉल्ड ने मुसलमान ताजरों और हाजियों को दरिया अहमर के रास्ते परेशान किया। ये वो रास्ता था जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आमदोरफ्त के लिए खुला रखना चाहता था। इसके जवाब में सलाहुद्दीन ने 30 छोटी कश्तियों पर मुश्तमिल एक बेड़ा तैयार करवाया और सन 1182 में बैरूत पर हमला कर दिया। रेनॉल्ड ने शहर मक्का और मदीना पर हमला करने की धमकी दी और जवाब में हाजियों के काफिलों को लूटा। सन 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। 4 जुलाई 1187 को हेटिन की जंग में इसको ल्यूसिनान के अलावा यरूशलेम के बादशाह और त्रिपोली के रेमंड ड्रेम की मुश्तरका अफवाज का सामना करना पड़ा। सिर्फ इस जंग की बात करें तो सलीबियों की फौज को सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज की बहादुरी से ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। ये वक्त तारीख में सलीबियों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। रेनॉल्ड ने हाजियों के काफिले पर न सिर्फ हमला किया था बल्कि उनकी रहम की अपील को भी मुस्तरद कर दिया था और यही वजह थी कि बहुत से हाजियों को मौत के घाट पे उतारा जा चुका था।
اس کے علاوہ رینالڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بھی مرتکب ہوا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنایا اور حاجیوں کے قافلے پر حملہ کرنے کے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا اور تاریخ میں سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا۔